तो हम आगे चलें। 9वां श्लोक। श्लोक है यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। अर्थ है जहां से सूर्य देव उदय होते हैं और जहां अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांघ सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुम्हें पूछा था। ये तो सरल श्लोक है। इसमें वो कह रहे हैं कि परमात्मा के विषय में कहा जा रहा है कि जहां से सूर्य देव उदय होते हैं और जहां से अस्त भाव को प्राप्त होते हैं। तो सूर्य को हम कहते हैं कि ये सबसे बड़े देवता हैं इस पृथ्वी के। तो वो परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा की महिमा को हम जान नहीं सकते, हम उसका पार पा नहीं सकते, क्योंकि जो ये सूर्य देवता है ये उदय भी वहीं से होते हैं, अस्त भी वहीं से होते हैं। अब हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि भाई ये पृथ्वी की, चंद्रमा की और सूर्य की जो स्थिति है खगोल में, तो उससे ही सूर्य देव का उदय होता है और उसी से अस्त होता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि खगोल स्थिति के आधार पर ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारा अस्तित्व है, ये सारा अस्तित्व एक है, सारा अस्तित्व परमात्मा है, परमात्मा से ही ये जगत है, या कहें ये जो जगत है ये परमात्मा का ही अभिव्यक्त स्वरूप है। ना तो हम जान सकते हैं कि ये परमात्मा कहाँ, ये सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, कहाँ अस्त हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा की महिमा के विषय में कह रहे हैं कि ये सूर्य भी वहीं से उदय हो रहा है, ये वहीं से अस्त हो रहा है। और कह रहे हैं कि सब देवता उसी में समर्पित हैं। कि हम तो कहते हैं, हम तो देवता को बहुत महत्व देते हैं, और ये कह रहे हैं कि उन पृथक पृथक देवताओं की उपासना की महिमा कितनी है। हम एक देवता की उपासना करेंगे, हम दूसरे देवता की उपासना कर लेंगे, हम किसी और देवता की उपासना कर लेंगे, पर परमात्मा तो ऐसा है जिसमें सारे देवता निहित। तो एक एक देवता की उपासना करने से अच्छा क्या ये नहीं है कि आप उस परमात्मा की ही उपासना करो जिसमें सारे देवता समर्पित हैं। तो ये परमात्मा की महिमा को बताने के लिए श्लोक है, बस केवल कि जिसमें सारे देवता समर्पित हैं, सूर्य भी उसमें है, चंद्रमा भी उसमें है, सब उसी में है, ऐसी उसकी महिमा है। अब अगले श्लोक में भी कुछ कुछ इसी प्रकार का भाव है 10वें श्लोक में। तो 10वें श्लोक को देखते हैं। यदेव इहि तद अमुत्र यद अमुत्र तद अनु इह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इहि नानेव पश्यति। तो जैसा 9वें श्लोक में उन्होंने कहा था, ऐसा ही महिमा का वर्णन यहाँ भी है। वे कह रहे हैं कि जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहां है, अर्थात परलोक में है। जो वहां है अर्थात परलोक में है, वही यहाँ अर्थात इस लोक में है। मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है। तो एक ही बात को दूसरी तरह से कहा जा रहा है कि परमात्मा एक है, वही इस लोक में है, वही उस लोक में है। इसको टुकड़ों में नहीं बांटना है, इसको नाना विभाजन इसका नहीं करना है। जो इसको एक की भांति देखता है वही यथार्थ देखता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझें कि जैसे घटाकाश है, जैसे ग्रहाकाश है। तो घटाकाश क्या है? घट के अंदर जो आकाश है, खाली जगह है, तो वो खाली जगह क्या बाहर के आकाश से अलग है? अलग नहीं है। बाहर का जो आकाश है वही आकाश घट के अंदर का आकाश है। केवल घट की जो दीवार है वो दीवार बीच में आ गई है। उस दीवार के कारण
हम ये कहते हैं कि ये घट के अंदर का आकाश है, या हम कहें कि जैसे ग्रहाकाश, घर की दीवार हमने खड़ी कर ली है, तो दीवार खड़ी करने से घर का आकाश अलग हो गया है और बाहर का आकाश अलग हो गया है। हाँ, ये वास्तविकता तो ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो बाहर का आकाश है वही घर के अंदर का आकाश है। दोनों आकाश एक ही हैं, पर एक दीवार के आ जाने से हम ये कहने लगते हैं कि ये घर के अंदर का आकाश है और ये बाहर का आकाश है। तो से यहाँ पर यही कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, उसका विभाजन हमें नहीं करना है। इस लोक में भी वही है, परलोक में भी वही है। परलोक का इस लोक का मतलब होता है स्थिति। अगर हम शरीर भाव में स्थित हैं तब भी वही परमात्मा है इस जगत में। हाँ, ये केवल हमने एक शरीर, मैं शरीर हूं, इसकी दीवार बीच में खड़ी कर रखी है। यदि हम आत्म भाव में हैं तब भी वही बात है, पर आत्मा वही है। हम अपने आप को आत्मा समझे, हम अपने आप को शरीर समझे, केवल हमने एक दीवार खड़ी कर रखी है। बस यह दीवार जिस दिन हट जाएगी उस दिन सब कुछ आत्मा ही है। हर मनुष्य में, हर मनुष्य आत्म स्वरूप ही है। जब तक हमने शरीर रूपी दीवार खड़ी कर रखी है तभी तक भेद है। जिस दिन हम शरीर रूपी दीवार को हटा देंगे उस दिन हम सब प्राणी, हम सब मनुष्य, हम सब जीव एक ही हैं। जो यहाँ वो वहां, तो इन्होंने उस प्रतीकात्मकता में इन्होंने कहा है जो इस लोक में वही उस लोक में। लोक अर्थात जो इस स्तर पर, यानी अभी हम भौतिक स्तर पर जी रहे हैं, तो इस स्तर पर हम शरीर भाव में हैं। जब हम उस लोक में अर्थात परलोक में दूसरा स्तर अर्थात आत्म भाव का स्तर। तो परमात्मा आत्मा कहीं अलग नहीं है, वो एक ही है, केवल भिन्नता है एक छोटी सी दीवार की। मृत्यु स मृत्यु मापनोति, जब तक ये दीवार रहेगी तब तक हम मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। ये है 10वां श्लोक, सरल है। अब आगे चलते हैं 11वें श्लोक पर। मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नास्ति किंचना मृत्यो स मृत्युम गच्छति यही नानेव पश्यति। इसमें भी वही कारांतर से बात थोड़ी वही है। वो कह रहे हैं कि शुद्ध मन से ही यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। ये बात को हम सब जानते हैं। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो इस जगत में नाना की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो पहले श्लोक में कहा है वही यहाँ है, बस एक थोड़ी सी भिन्नता इन्होंने की है, और वो भिन्नता ये है कि जो ये एक परमात्मा है वो प्राप्त कब होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सूक्ष्म होगा, स्थिर होगा। उसके लिए इन्होंने कहा है मनसा एव इदम आप्तव्यम। यह परमात्मा मन से ही प्राप्त करने योग्य है। इन्होंने कह दिया केवल मन से। अब हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा कि कैसे मन से। मन तो हमारा विकार युक्त भी है, हमारा गंदा मैला मन भी है, पर हमें मन के साथ जोड़ना पड़ेगा सूक्ष्म मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से, स्थिर मन से। जब हमारा मन ऐसा हो जाएगा तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। या अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं भी करेंगे तो जो परमात्मा को हम नाना प्रकार का कह रहे हैं कि जानवर में वो अलग है, मनुष्य में वो अलग है, चींटी में वो अलग है, हाथी में वो अलग है, जो हमारे भीतर ये पृथकता का भाव पैदा हो गया है, इससे मुक्त हम तभी हो सकेंगे जब हमारा मन शुद्ध होगा। इसलिए यह सरल श्लोक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक थोड़ा कठिन है, पर इसको हम देखते हैं क्या कठिन है इसमें। वे कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अर्थात अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष परमात्मा शरीर के
मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद मनुष्य किसी की भी निंदा नहीं करता। वही है यह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब सब बातें तो सरल हैं। हमें ये बात पता है कि परमात्मा शरीर के मध्य भाग में हृत गुहा में स्थित है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो परमात्मा है वो भूत का, वर्तमान का, भविष्य का शासन करने वाला है। यानी भूत, वर्तमान, भविष्य के शासन करने वाले हम नहीं है। जो घटित हो रहा है वो उसके ही मर्जी से हो रहा है। तो शासन करने वाला परमात्मा है। ये बात भी सरल है। अब एक जो बात इन्होंने कही है यहाँ पर वो है अंगुष्ठ मात्र, अर्थात परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है। तो इस अंगुष्ठ मात्र का जो अर्थ है इन्होंने भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला। तो जो अधिकतर जो लोगों का विचार है वो ये है कि जो हृत गुहा में आत्मा बैठा हुआ है उसका जो साइज है, परिमाण यानी साइज, उसका साइज है अंगुष्ठ मात्र। यानी अंगुष्ठ माने अंगूठा। जो हमारा अंगूठा है तो मनुष्य की हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है उसका जो परिमाण है, उसका जो साइज है वो अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के बराबर है। अब फिर इसके साथ एक प्रश्न पैदा हुआ कि चलिए मान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो हृत गुहा है तो उसका परिमाण इतना है, इतना बड़ा है, जिसमें अंगूठे के बराबर परमात्मा आत्मा बैठा हुआ है। तो के समर्थन में लोग कहते हैं कि चींटी के उसमें क्या होगा, चींटी की हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है वहां उसका परिमाण क्या होगा। तो वो कहते हैं इसके समर्थन में कि वहां परिमाण अलग है। जी, जैसी चींटी तो उसकी हृत गुहा भी छोटी, छोटे की, और आत्मा का जो परिमाण छोटा। फिर एक आता है कि हाथी तो मनुष्य से बहुत बड़ा है। तो फिर वो कहते हैं कि बात हाथी के उसमें है कि हाथी का हृत गुहा बहुत बड़ी और वहां पर आत्मा का साइज भी बहुत बड़ा। कहा तो जा रहा है ऐसा, पर यह बहुत स्वीकार योग्य नहीं है कि हम अंगुष्ठ मात्र का अर्थ ऐसा ले। तो मैंने जब इसके विषय में थोड़ा अंगुष्ठ मात्र के विषय में जब आप पढ़ा और वेदों को थोड़ा देखा तो वेद में एक स्थान पर इस विषय में मुझे एक संदर्भ मिला। यहाँ पर ये कहा गया है अंगुष्ठ मात्र के विषय में, उन्होंने कहा है, वहां पर नाम दिया है, एक शाकल्य नाम दिया है कि शाकल्य नाम का एक ऋषि है और उसने ये कहा है कि अंगुष्ठ को मैं विभाजित करती हूँ, इसका संधि विच्छेद करती हूँ। तो अंगुष्ठ का संधि विच्छेद करने पर अंग को अलग कर दीजिए, फिर अंग के बाद ऊ को अलग कर दीजिए और ऊ के बाद बचता है इष्ठा, इष्ठा या इष्ठा, इसको अलग कर दीजिए। तो जो ये एक अंगुष्ठ शब्द है इसको इसके 3 टुकड़े कर दीजिए, अंग को अलग, फिर ऊ को अलग और इष्ठा को अलग। तो अंग का अर्थ है अंग, अंगे, अंग में यानी शरीर में, यानी शरीर के एक अंग में। तो अंग का अर्थ हुआ हृत गुहा में, शरीर में या शरीर के एक अंग में या हृत गुहा में, बात एक ही है। तो अंग का अर्थ हुआ अंग में। फिर उसके बाद एक वर्ण है ऊ। तो इस ये ऊ शब्द महत्वपूर्ण है बहुत। तो वेद में 2 शब्द आए हैं बार बार। एक शब्द है ई, बड़ी ई, जिसको हम लिखते हैं बड़ी ई। तो एक शब्द है बड़ी ई और एक शब्द है ऊ शब्द और ई शब्द, ये दोनों शब्द वेदों में बार बार आए हैं। और किसी किसी ने ये कहा है कि ये श्लोक के पूरक शब्द हैं। यहाँ भी अगला श्लोक हम 13वां जब पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे एक शब्द आया है ऊ। तो कहीं कहीं पर किसी किसी श्लोक में ये पूरक भी है, पर
जो जो इसके वेदों के जो जानकार हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वेदों के, उनका कहना ये है कि जो ये ऊ शब्द है, ये ओम, ये परमात्मा का नाम है। ई प्रकृति का वाचक है वेद में, और ऊ परमात्मा का वाचक है। बड़ी ई, जहां पर ई आया है वहां पर आपको अर्थ लगाना पड़ेगा प्रकृति, और जहां पर ऊ आया है वहां पर आपको अर्थ लगाना पड़ेगा आत्मा या परमात्मा। तो यहाँ पर अंगुष्ठ में ऊ परमात्मा का या आत्मा का वाचक है। फिर आगे आया है इष्ठा। तो जब हम अंग, ऊ और इष्ठा, इष्ठा का जो मूल धातु है वो है इष्ठा। इष्ठा माने रहना, ठहरना, ये आप सब जानते हैं। इष्ठा, इष्ठा धातु, धातु है ये। तो जब हम अंग का, ऊ का और इष्ठा धातु का ये संधि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद को फिर जोड़ेंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा अंगुष्ठ। अंगुष्ठ। तो ये अंगुष्ठ जो शब्द है, इसको तीन में तोड़ना है और फिर तीन को जोड़ना है। तो जब तोड़ेंगे तो बनेगा अंग ऊ स्था, और जब जोड़ेंगे तो बनेगा अंगुष्ठ। फिर कहा है मात्र। तो वो कह रहे हैं कि शरीर, हृत गुहा में ऊ माने जो आत्मा है, स्था माने बैठा हुआ है, और मात्र से कहा है कि वो मात्र स्थित ही है, अंगुष्ठ ही है। अर्थात हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है वो मात्र यानी इतना ही है, या क्रियाशील नहीं है, वो मात्र बैठा हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें, ये जो आत्मा हृत गुहा में बैठा हुआ है, तो ऐसा है जैसे कैटेलिटिक एजेंट, कैटेलिटिक एजेंट की तरह वो बैठा हुआ है और जो काम कर रही है उसकी शक्ति कर रही है। तो कैटेलिटिक एजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी नहीं बनता जब तक कि उसके बीच से हम विद्युत को पास ना करें। दोनों के बीच में विद्युत का पास करना अनिवार्य है। जब विद्युत को पास कर लेंगे तो तब पानी बन जाता है। तो विद्युत को कहा जाता है कि ये कैटेलिटिक एजेंट है। तो यहाँ पर भी जो आत्मा है, जो हृत गुहा में हुआ आत्मा है, वो एक कैटेलिटिक एजेंट की भांति है। कैसे है कि सारा काम प्रकृति कर रही है। देखिए, हम सारा काम जितना भी हो रहा है हम रोज देखते हैं, हर समय देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, सारा काम प्रकृति कर रही है, शरीर कर रहा है। सोएंगे तब भी सारा काम शरीर कर रही है, कुछ सोचेंगे तब भी मन करेगा, मन भी प्रकृति है, शरीर है। कुछ डिसाइड करेंगे तब भी बुद्धि से करेंगे, बुद्धि भी शरीर है। तो सारा काम प्रकृति कर रही है, सारा काम शरीर कर रहा है। पर ये शरीर सारा काम तभी कर पाता है जब कैटेलिटिक एजेंट की भांति आत्मा विद्यमान होता है। केवल आत्मा की विद्यमानता आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर आत्मा की विद्यमानता नहीं है तो ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो अंगुष्ठ मात्र कहकर उन्होंने ये संकेत किया है कि आत्मा की विद्यमानता है, केवल करने वाली है प्रकृति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, पुरुष अर्थात आत्मा अंगुष्ठ मात्र है, अर्थात उसकी विद्यमानता मात्र है। विद्यमानता अनिवार्य है, आवश्यक है। उसकी विद्यमानता में ही ये शरीर रूप जो प्रकृति है ये काम कर रही है। इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः। ये जो पुरुष है ये अंगुष्ठ मात्र है, अर्थात इसकी विद्यमानता अनिवार्य है। उसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत का होना अनिवार्य है।
तो उसको हमने आज के विज्ञान ने उसको कहा है कैटेलिटिक एजेंट। इस शरीर के मध्य भाग में हृदयाकाश में जो आत्मा स्थित है वो एक कैटेलिटिक एजेंट की भांति स्थित है, अर्थात वो अंगुष्ठ मात्र है। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वो किसी की भी निंदा नहीं करता। तो निश्चित रूप से कैसे करेगा? जिसको इतना सब कुछ मालूम हो जाएगा कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वही बैठा है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, शरीर को वही चला रहा है, तो फिर व्यक्ति शरीर भाव में कहाँ रहेगा? और निंदा कभी होती है, निंदा हम तभी करते हैं जब हम शरीर भाव में विद्यमान होते हैं। शरीर भाव से हटे तो निंदा भी समाप्त। ये हो गया हमारा 12वां श्लोक।